मैं तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ और हमारा ग्रुप प्रथम है। हमारे नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है साइबर सुरक्षा और जागरूकता। नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में कितने ही ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक विषय पे आप सबके सामने बातचीत करने आए हैं, जो है साइबर सुरक्षा और जागरूकता, जो हम सबके जीवन को प्रभावित कर सकता है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। जीवन तो है असली कमाई, सुरक्षा में ही सबकी भलाई। जीवन तो है असली कमाई, सुरक्षा में ही सबकी भलाई। साइबर ठगी से खुद को बचाओ, सुरक्षित जीवन है अपनाओ। साइबर ठगी से खुद को बचाओ, सुरक्षित जीवन है अपनाओ। एक भूल करे नुकसान, छीने खुशियाँ और मुस्कान। एक भूल करे नुकसान, छीने खुशियाँ और मुस्कान। नया जमाना नया दौर है, सबका अपना स्टाइल है। जिधर भी नजर घुमाओ दोस्तों, सबके हाथ में मोबाइल है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। इंटरनेट की दुनिया ने सबको ऐसे जकड़ लिया, छूटे सारे रिश्ते नाते जब से मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। हाँ तो क्या है इसमें खराबी, हर ताले की यो है चाबी, हर ताले की यो है चाबी, हर ताले की यो है चाबी। नया युग जो आया है साइबर युग लाया है। नया युग जो आया है साइबर युग लाया है। समय धन बचाता है, बटन दबाओ सब काम हो जाता है। बटन दबाओ सब काम हो जाता है। स्कूल की फीस बटन दबाओ, बैंक के काम बटन दबाओ, कुकिंग कोई भी बटन दबाओ, बिजली का बिल बटन दबाओ, घर बैठे ही बटन दबाओ, जो भी काम हो सब करवाओ, सब करवाओ। वाह वाह, साइबर दुनिया की तो बात ही निराली है। अरे ये जो कुछ भी उलझी उलझी नजर आती है, इसमें भी कुछ चीजें काली हैं। कितना अच्छा होता हर कोई सच्चा होता, झूठा ना होता कोई, हर कोई सच्चा होता। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। साथियों, अब प्रथम दृश्य में आप देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगा जाता है। आकांक्षा अपने फोन पर व्यस्त है, तभी उसे एक नई लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अरे यार आंचल देख, ये किसी प्रिया नाम की लड़की ने मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और इसकी प्रोफाइल भी बहुत सुंदर है। अरे जरा चेक तो कर ले, प्रोफाइल असली है नकली। अरे फेसबुक पर तो सब सही होता है। रुक, मैं इससे बात करती हूँ, क्या पता ये मेरी अच्छी दोस्त बन जाए। मैं आकांक्षा को अपने एक प्रोफाइल से मैसेज करता हूँ। आकांक्षा, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, प्लीज हेल्प कर दो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, मैं अभी आपको पैसे भेजती हूँ। ये लो, मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। अरे वाह, आकांक्षा ने मुझे 10,000 रुपये भेज दिए। अरे आंचल ये देख, मैंने अपनी दोस्त प्रिया को 10,000 रुपए भेजे हैं। अरे फेसबुक पे ऐसे कैसे पैसे भेजती है, मैं अभी पहले देख के चेक करके बताती हूँ। अरे आकांक्षा ये देखो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये प्रिया नाम की लड़की असली में कोई और है। अरे मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करो। साइबर क्राइम की एक ही कार्ड 155 260। साइबर क्राइम की एक ही कार्ड 155 260। AGOG लो जी, सुनो जी, इंटरनेट पे है खतरा ये जान लो जी। AGOG लिंक पर मत जाओ जी, क्लिक करने से पहले जरा सोच लो जी। तो दृश्य 2 में आप देखेंगे कि अंकिता को एक फर्जी ईमेल आता है, जिसमें उसे 50,000 रुपये जीतने का दावा किया गया है। अरे वाह, मुझे तो इनाम मिला है। बस इस लिंक पर क्लिक करके बैंक की डिटेल देनी है। अरे इसकी बैंक की डिटेल तो आ गई है, मैं पैसे निकाल देता हूँ। अरे नहीं, मेरे अकाउंट से पैसे कहाँ गए? इसमें तो 50,000 रुपए आने थे। यह एक फिशिंग स्कैम है, बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। याद रखो, आपका बैंक आपसे कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। सावधान रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे।
न कोई टेक्नोलॉजी न कोई इंटरनेट, न कोई टेक्नोलॉजी न कोई इंटरनेट, न जाने कौन सा था वह जमाना, चिट्ठी हो या संदेश कबूतरों हो या डाकियों द्वारा पहुंचाना, यही था हमारा एक सहारा, यही था हमारा एक सहारा। आज के युवाओं ने टेक्नोलॉजी का निर्माण कर इंटरनेट को अपनाया, परंतु कुछ दरिंदों ने इसका गलत इस्तेमाल कर साइबर ठगी को बढ़ाया। फर्क सिर्फ इतना है, अगर समझना चाहो तो तुम्हारा एक रॉन्ग क्लिक पड़ सकता है तुम पर भारी, इससे पहले समझ लो तुम अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी। दृश्य 3 में आप देखेंगे कि अजय अमिता को डिजिटल अरेस्ट करने की बात करता है। अमिता अपने फोन पर व्यस्त है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। अरे अंकित देखो ना, मेरे फोन में एक मैसेज आया, इसमें लिखा है आपके खिलाफ साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज हो चुकी है, तुरंत 10,000 जमा करो और ना फिर डिजिटल अरेस्ट हो। अरे ये क्या है? अरे अमिता, यह तो फर्जी मैसेज है, ये वजह डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें तो मेरा आधार नंबर फोटो भी लगी, कहीं सच में पुलिस तो नहीं आएगी? हेलो अमिता जी, आप पे साइबर क्राइम का केस है। अगर केस से बचना चाहते हो तो तुरंत पैसे ट्रांसफर करें। लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ज्यादा सवाल जवाब मत करो वरना तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अरे अमिता, यह तो ठगी है। पुलिस कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती। हमें साइबर क्राइम शाखा में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। चलो। सुनो रे भाई, आपकी मेहनत वाली कमाई, जोड़ के रखे पाई पाई, जरा चूक में हो न पराई, कहीं ये साइबर अपराधी लूट न दे कर दे बर्बादी, डुबा न दे कहीं आपकी लुटिया, ठग ले बैंक में रखा रुपया, ठगों को शैतानों को कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। अब दृश्य 4 में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में धोखाधड़ी होने का दृश्य है। हेलो मैडम, मैं बैंक मैनेजर बोल रही हूँ। आपके खाते से संदिग्ध लेन देन हो रहा है, तुरंत अपना OTP बताइए, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। ओहो, ऐसा क्या हो सकता है? मेरा पैसा कहीं चला तो नहीं गया? अरे बहन जी रुको, क्या आपने नंबर चेक किया? यह धोखाधड़ी हो सकती है। नहीं नहीं, बैंक का ही नंबर लग रहा है। अरे या तो AI स्कूपिंग हो सकता है। ठग बैंक का असली नंबर दिखाने के लिए AI का उपयोग करता है। सही कहा, AI का इस्तेमाल करके लोगों को ठग सकते हैं। और आजकल कोई भी AI का उपयोग करके फर्जी वीडियो बनाकर किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। मैं तो डर ही गई थी, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया। लगता है मेरा भेद खुलने वाला है। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? फोन दिखाओ अपना। अरे इसका फोन चेक करो। यही है असली ठग, पुलिस को बुलाओ। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, यह लड़की AI का गलत इस्तेमाल करके लोगों को ठग रही है, इसका फोन चेक करो। अरे यह तो साइबर अपराधी निकली, इसको पकड़ कर ले चलो। दोस्तों, AI का सही इस्तेमाल करें, लेकिन धोखाधड़ी से बचे। किसी को भी अपनी निजी जानकारी न दे। और यदि कोई AI से संबंधित ठगी करता हुआ पकड़ा जाता है, तुरंत पुलिस को सूचित करें। सही कहा, आज से हम सतर्क रहेंगे और दूसरों को भी सतर्क करेंगे। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। साथियों, प्रथम दृश्य में आप देखेंगे कि आंचल को एक धोखाधड़ी का कॉल आता है। आंचल अपने फोन पर व्यस्त है, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। हेलो हेलो, कौन? हेलो मैम, मैं आपके बैंक अकाउंट से बोल रही हूँ। आपके बैंक में कुछ गड़बड़ी है, मुझे इसे ठीक करने के लिए आपका OTP चाहिए। ओ OTP, लेकिन यहाँ एक गोपनीय बात है, वो कैसे बता सकती हूँ? नहीं मैम, ये एक बैंक का वेरिफिकेशन कॉल है। अगर आप OTP नहीं बताओगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं चेक करके OTP बताती हूँ। ये रहा OTP, लिखो 4321। ओके मैम, थैंक यू। अरे ये क्या, मेरे फोन में मैसेज आया है। अरे मेरे फोन से तो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए कट गए। अब क्या करूं मैं? किसको बताऊं? अंजलि, देखो किसी ने मेरे से OTP मांगा और मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं। ओहो आंचल, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बैंक कभी भी आपसे OTP नहीं मांगता, ये तो साइबर ठगी है। अब मैं क्या करूं? तुरंत बैंक से संपर्क करो और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करो। चलो पुलिस के पास चलते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरे से OTP मांग के मेरे बैंक से पैसे ले लिए हैं। अच्छा सुनो,
यह OTP फ्रॉड कहलाता है। ठग लोगों को डराकर लालच देकर उनके बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लेते हैं। पुलिस और साइबर टीम जांच करती है और ठग आकांक्षा को गिरफ्तार कर लेती है। मुझे माफ कर दो, मैं जल्द ही पैसे कमाना चाहती हूँ। तुमने गलत किया, तुम्हारी जगह जेल में है, चलो मेरे साथ। याद रखो दोस्तों, कोई भी बैंक या कोई भी संस्था आपसे कभी भी आपका OTP नहीं मांगती है। अगर कोई आपसे OTP या बैंक की जानकारी मांगे तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। यहाँ तक कि अननोन की रिक्वेस्ट नहीं करने एक्सेप्ट। साइबर ठगों से बचने की पूरी तैयारी, देश की रक्षा और विकास हमारी जिम्मेदारी। तकनीकी का सही प्रयोग तकनीकी का सही प्रयोग प्रगति की दिशा दिखाएगा। सत्य के मार्ग से भटके तो जीवन में अंधकार छा जाएगा। रखेंगे सावधानी हम सब ने है ठानी। रखेंगे सावधानी हम सब ने है ठानी। सभी लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।